चलिए आज का लेक्चर मैं शुरू करता हूँ। मेरे प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि हम कैसे वर्चुअल मशीन जो है उसकी जो एडवांस सेटिंग है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको याद हो तो मैंने बटन भी डिस्कस किया था। ठीक। अच्छा, जो एक बटन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई प्रोग्राम चलाता हूँ, मैं इस मशीन के अंदर नोटपैड चलाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने नोटपैड चला दिया। ठीक है। मैं सस्पेंड स्टेट जो है ना, मैं चाह रहा था मैं उसको भी डिस्कस कर दूं। ये देखिए नोटपैड मैंने चला दिया। क्लियर ना? अब मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और इस मशीन को यहाँ से सस्पेंड की ऑप्शन दे देता हूँ। नहीं जी, मशीन सस्पेंड हो गई। ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज सस्पेंड का मिलता है, मैं इसको बड़ा लाइक करता हूँ। ये देखिए उसने बता दी ये पिक्चर कि जब इस मशीन को सस्पेंड किया गया तो उस वक्त इसकी ये कुछ पिक्चर थी, इसमें ये प्रोग्राम लोड थे। ठीक है। तो आप सिंपली राइट क्लिक करें और आप इसको पावर ऑन और आप इसको रिज्यूम गेस्ट कर सकते हैं। देखिए वर्चुअल मशीन फौरन चल पड़ेगी। ये बड़ी अच्छी, मैं तो ज्यादातर सस्पेंड ऑप्शन यूज करता हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बार बार मशीन को बंद करके ऑन करने में टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, तो सस्पेंड वाली ऑप्शन मैं यूज कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये ऑप्शन यूज करने के बाद मैं इस मशीन को अब शट डाउन करता हूँ और कुछ मजीद बातें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा, मजेदारी की बात है कि जो मैंने अभी मशीन को शट डाउन किया है, इसके लिए ज़रूरी है, जो भी मैं फीचर आपको डिस्कस करना जा रहा हूँ, वो मशीन का शट डाउन होना लाज़िम है। ठीक है? तो अगर मैं आपको ऑप्शंस में जाके अगली ऑप्शन जो स्नैपशॉट है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। अम, अच्छा, उसके बाद जस्ट पावर ऑफ, जब आपकी मशीन बहुत प्यारी चीज़ है, ऐसे है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है। ठीक है? टेक अ न्यू स्नैपशॉट। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक्सीडेंटल आपकी मशीन पावर ऑफ कर दी जाती है। ठीक है? तो वो क्या है कि वो फॉर द सेफ साइड आपकी उस मशीन की उस स्टेट की एक स्नैपशॉट बना लेगा। याद होगा मेरा स्नैपशॉट वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात कुछ प्रोग्राम हैं या कुछ सेटिंग्स हैं, वो मशीन बंद होने के साथ ही लॉस हो सकती हैं। तो फॉर द सेफ साइड आप कह रहे हैं कि जी, जब मशीन को पावर ऑफ कर दिया जाए इमीडिएटली, तो उसका स्नैपशॉट ले लें। बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन पावर ऑफ का मतलब मैंने कहा नहीं, 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 पावर ऑफ का मतलब जस्ट पावर ऑफ। अच्छा जी, ऑटो प्रोटेक्ट, अम, ये भी आप कह सकते हैं ऑटो प्रोटेक्ट की ऑप्शन, कि आप अपनी मशीन को फॉर द सेफ साइड, जैसे आप अपनी डिवाइसेस में देखें ना, व्हाट्सएप पे देखें तो आप उस पे टाइम सेट कर लेते हैं कि आफ्टर 1 वीक या 1 मंथ ऑटोमेटिकली उसका बैकअप ले लिया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको रिस्टोर कर सकें। बिल्कुल इसी तरह से है, अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन बहुत सेंसिटिव मशीन है तो आप ये पॉलिसी लगा सकते हैं कि ऑटोमेटिकली 3 दिन के बाद, सॉरी, स्नैपशॉट टेकन एवरी 1 डे या स्नैपशॉट टेकन एवरी 1 वीक, एवरी 1 मंथ। तो आप इसको आवरली बेसिस पे या डेली बेसिस पे आप इसके साथ ये चीज़ कर सकते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर आपकी मशीन जो है उसका स्नैपशॉट ले लिया जाए। लेकिन फिल वक़्त एक बात याद रखिएगा, जितने ज़्यादा स्नैपशॉट लेंगे, आपकी डिस्क की स्पेस उतनी ज़्यादा वेस्ट होगी। ये बता रहा है कि आपको 3 जीबी मोर डिस्क स्पेस चाहिए। ठीक है? ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, गेस्ट आइसोलेशन, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए, मेरा लैपटॉप और मेरा जो वर्चुअल मशीन है, मैं यहाँ से इसको सॉरी कैंसल करता हूँ और ये दिखाता हूँ। ये मेरा लैपटॉप है जो कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये उसके अंदर वीएमवेयर है और ये उस वीएमवेयर के अंदर ये वर्चुअल मशीन है। तो आपको अगर याद हो कि जब मेरा प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने वीएमवेयर टूल्स में डिस्कस किया था कि जब आप वीएमवेयर टूल्स इंस्टॉल करते हैं तो आप अपने होस्ट और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में आराम से डाटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सिंपल एडिट में जाएँ और ऑप्शन में जाके गेस्ट आइसोलेशन में आप इन दोनों ऑप्शन को अनचेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी ऑप्शन है। क्या आप चाहते हैं वर्चुअल मशीन का मेरी होस्ट मशीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है। अच्छा जी, ये एसीएल है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट समझ लें, फिल्ट्रेशन समझ लें, इसको पॉलिसी समझ लें, सिक्योरिटी समझ लें। जनाब याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वर्चुअलाइजेशन का एक बड़ा खूबसूरत फीचर कि आप अपनी वर्चुअल मशीन को यूएसबी में कॉपी करके किसी भी दूसरे कंप्यूटर पे ले जाएं और वीएमवेयर वर्कस्टेशन के अंदर
ऑन कर ले। तो आप कहेंगे सर इसका तो सिक्योरिटी तो है ही नहीं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। डाटा सेंटर के अंदर अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ और आपकी वर्चुअल मशीन मेरे पास पड़ी हुई है, तो आप कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज हैं जो हम वर्चुअल नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब अली, ये इंक्रिप्शन की ऑप्शन बहुत जबरदस्त है कि जनाब आप अपनी वर्चुअल मशीन के तमाम डाटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। क्या ख्याल है? बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है। और मैं इसको इजी एक्सपर्ट इसका पासवर्ड रखने लगा हूं। और ये ले जी, ये ऑप्शन भी बहुत क्लास की ऑप्शन है। ये देखें, कहता है जी एक बात याद रखें कि मेरा जिम्मा नहीं है, आपने ये जो पासवर्ड है ये सिक्योर कर लें, क्योंकि अगर ये पासवर्ड आपके पास ना हुआ, ठीक है ना, यू विल नॉट बी एबल टू यूज दिस वर्चुअल मशीन विदाउट इट। वर्चुअल मशीन सिक्योर होगी सर, अब आपकी वर्चुअल मशीन का तमाम डाटा इनक्रिप्ट हो गया। क्लियर है? अच्छा, इनक्रिप्शन में अक्सर मैं मजाक से बात करता हूँ कि आपने देखा होगा अक्सर लोग हनी 143 लिखते हैं। तो मैंने एक बच्चे से सवाल पूछा, मैंने यार ये 143 क्या होता है? कहता सर 1 से आई, 4 से लव और 3 से यू। मैंने कहा यार क्या बात है, इसका मतलब सीक्रेट कोड के अंदर आपने बताया लव यू। तो मैंने कहा आई हेट यू भी तो यही होता है। तो दिस इज समथिंग कि आप अपने डेटे को इनकोड कर लेते हो और वो इनक्रिप्ट हो जाता है। अच्छा जी, आप बोर ना होइएगा, अगर ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, जैसे इनक्रिप्शन कंप्लीट होती है तो मैं आपको दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ। ले जनाब, वर्चुअल मशीन जो है वो आपकी इनक्रिप्ट हो गई है और आप जब भी चाहेंगे तो रिमूव इनक्रिप्शन आप कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है कि आप वर्चुअल मशीन के अंदर लेटर ऑन आफ्टर वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के आप उसमें हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हैं, लैन कार्ड ऐड कर सकते हैं और ये तमाम चीजें। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी वर्चुअल मशीन में अब फर्दर कोई एडिशन नहीं होना चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए। तो जनाब आप इसको भी सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। ये ले जी, और ये मैंने दोनों पासवर्ड डिफरेंट रखे हैं, आप भी डिफरेंट रखिएगा ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए कि इन दोनों में फर्क क्या है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउ यूएसबी डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड टू दिस वर्चुअल मशीन। अगर आप चाहते हैं कि कोई यूएसबी ड्राइव मेरी वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट ना हो सके तो ये ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। और जनाब बहुत जबरदस्त ऑप्शन है ये कि अगर आपकी ये वर्चुअल मशीन आपने टेम्परेरी तौर पे बनाई थी, फॉर एग्जांपल आपका टास्क था और आपने ये वर्चुअल मशीन फॉर एग्जांपल 1 वीक के लिए बनाई थी किसी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये मशीन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो आप बताएंगे उसके बाद एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। अम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये देखिए क्या खूबसूरत सिक्योरिटी है कि अगर एक बंदा मतलब मैं ही अगर एक वर्चुअल मशीन को एक जगह से दूसरी जगह पे मैं मूव करता हूँ, तो जनाब यूजर टू चेंज द एन्क्रिप्शन पासवर्ड व्हेन दिस वर्चुअल मशीन इज मूव्ड और कॉपी, ये भी बहुत प्यारी सिक्योरिटी है, ठीक है जी। यानी आपकी वर्चुअल मशीन चोरी नहीं हो सकती इन अदर वर्ड्स, ठीक। अच्छा जी, ये VMware टूल्स के बारे में है जी। और ये ऑप्शन भी बहुत अच्छी है, सिंक्रोनाइज गेस्ट टाइम विद द होस्ट, कि आपकी वर्चुअल मशीन का टाइम ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा जो कि आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। बार बार मैं ये टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके फिजिकल लैपटॉप पे या फिजिकल मशीन पे इंस्टॉल है, और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो VMware के अंदर जो वर्चुअल मशीन है उसके अंदर इंस्टॉल होने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, लेटर फिर आपके साथ डिस्कस कर दूंगा इसको। ऑटो लॉगिन भी ऑप्शन आपके साथ कंसर्न नहीं है और ये ऑप्शन थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली बात आपके पास जो है ये बहुत अच्छी चीज है, लॉग वर्चुअल मशीन प्रोग्रेस पीरियडिकली, कि आपकी जो लॉग फाइल्स बनेंगी इसके बाद मैं इंशाल्लाह अपकमिंग जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं वर्चुअल मशीन जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उस वर्चुअल मशीन के साथ कुछ फाइलें भी आपको नजर आएंगी, जिसमें से वर्चुअल मशीन डिस्क फाइल भी है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी है, तो लॉग फाइल भी है कि जब वर्चुअल मशीन ऑन होगी तो टर्न ऑन करने से लेके लॉग मशीन ऑन होने तक वो जिस प्रोसेस से गुजरती है उसके कुछ लॉग्स वो मेंटेन करती है। ये ऑप्शन बहुत अच्छी है अगर आपने वर्चुअल मशीन की ट्रबल शूटिंग करनी है तो, ठीक है जी। और ये ऑप्शन नीचे बायोस और UEFI है। याद रखें आपकी जो वर्चुअल मशीन है उसकी भी एक बायोस होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं एक्सेस करके दिखा सकूँ आपको, ठीक है ना।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है, उस वर्चुअल मशीन के अंदर जो बायोस है वो सिंपल होनी चाहिए, लेजेसी यानी पुरानी वाली, तो बायोस ऑप्शन। अगर आप बायोस के लेटेस्ट फीचर सपोर्ट करना चाहते हैं इनसाइड द वर्चुअल मशीन, तो ये ऑप्शन यूज करें, ठीक है। और इसके अलावा ये देखें, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि अगर ये वर्चुअल मशीन, चूंकि ये लॉग फाइल उस वक्त नजर आएगी जब वर्चुअल मशीन ऑन होगी, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होगी, यूं समझ लें कि इस वर्चुअल मशीन के अंदर हर चीज जो कंट्रोल हो रही है, इसका लैन कार्ड, इसकी हार्ड डिस्क, इसकी रैम, इसके प्रोसेसर, ये तमाम चीजों की जो सेटिंग लोड होती है, उनकी इंफॉर्मेशन जिस फाइल में होती है, उस फाइल की एक्सटेंशन VMX फाइल होती है, ठीक है। और ये उसी फोल्डर के अंदर होती है जिस फोल्डर में वर्चुअल मशीन इंस्टॉल है। आने वाले वीडियोस में मैं दिखाऊंगा, जो देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ऑप्शन में कोई और चीज नहीं रहती, लिहाजा अब मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाना है कि ये जो हमने सिक्योरिटी लगाई है इसका क्या इफेक्ट है। ओके करते हैं, और मैं वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर लेता हूँ जी। अब आप देखिएगा, बड़ी मजे की ऑप्शन है, मुझे तो ये बहुत मजे की लगी। वर्चुअल मशीन आपकी जो है वो जनाब सिक्योर है, और अब आप वर्चुअल मशीन में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। कैसे, देखते हैं जी। ले सर, 4:23 सर, क्या बात है, आपको ये तो पता चल गया कि मैं सुबह के वक्त काम कर रहा हूँ। नहीं सर, वर्चुअल मशीन में आ गए आप। इनसाइड द वर्चुअल मशीन आप जो मर्जी करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन जरा गौर से देखिएगा। मैं राइट कट करता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस वर्चुअल मशीन में एक लैन कार्ड ऐड कर दूँ, ठीक है। तो मैं कोई भी चीज़ अगर गौर करें, ऐड की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये जरा गौर से देखिए नीचे, ये ऑप्शन है इंटर द रिस्ट्रिक्शन पासवर्ड टू एक्सेस ऑल सेटिंग, अनलॉक ऑल सेटिंग, ये दीजिए पासवर्ड, ठीक है जी, ओके करें। अब ये आपकी सेटिंग अनलॉक हो गई है, और अब आप अगर कोई चीज ऐड करना चाहें तो यू कैन ऐड। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई है जी। अच्छा, उसके अलावा अब आप यहाँ से क्लोज करें इस वर्चुअल मशीन को, इसी तरह से राइट क्लिक करें और इसको शट डाउन कर दें जी, गेस्ट ऑपरेटिंग। ओके, अब आप वही सेटिंग जो आपने इनेबल की थी उसको दोबारा से डिसेबल कर देते हैं। और कैसे करना है जी, आप इसको एडिट करें, एडिट करने के बाद ऑप्शन में जाएं, और यहां से आप वही एक्सेस कंट्रोल में, और यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज कि कोई अनऑथराइज बंदा नहीं कर सकता जब तक कि इसको अनलॉक ना करें, ठीक है जी। मशीन को अनलॉक कर ले, हो गई। अब आप इसको रिस्ट्रिक्शंस को ऑफ करें। अब आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्लिक ओके, ठीक है। अब दोबारा एडिट करें और ऑप्शन में जाएंगे फिर दोबारा से, और यहाँ पे जाने के बाद एक्सेस कंट्रोल में जाएंगे, और ये इंक्रिप्शन भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड बताना पड़ेगा, वो पासवर्ड जो इस मशीन को इंक्रिप्ट करने के लिए दिया गया था। नहीं जी, आपकी वर्चुअल मशीन जो है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं वो अप्लाई नहीं हो सकती अगर आपकी वर्चुअल मशीन इनक्रिप्ट है तो। क्लियर है? तो बस जी, हमारा जो वर्चुअल मशीन की एडवांस सेटिंग थी उसको मैंने डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा।